नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। सोचिए, गुजरात के मुड़वा में आज एक ब्रिज गिर गया। 5 दिन पहले उसकी शुरुआत हुई थी, रेनोवेशन की वजह से 6 महीने से बंद था। आपको पता है, इससे पहले बनता हुआ ब्रिज बनारस में गिरा था, खबरें नहीं चल पाई। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां भी एक ब्रिज गिरा था। अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इसको लेकर राजनीति नहीं की है, लेकिन प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पहले हम पुल की तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का वो वीडियो दिखाएंगे कि सोचिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस मामले पर राजनीति नहीं की है। लगभग 400 लोग ब्रिज में फंसे हुए नदी में गिरे हैं। हताहतों की संख्या का भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगभग 400 लोग ब्रिज में गिरे हैं, हताहतों की पुष्टि नहीं हुई है। ये झूला वाला पुल था, झूला वाला पुल था। ये देखिए, तस्वीरें देखिए, ये झूला वाला पुल था। 5 दिन पहले ओपनिंग हुई थी गुजरात के मोरबा में। रेनोवेशन का काम चल रहा था 6 महीने पहले से। पिछले 27 साल से गुजरात मॉडल बेचा जा रहा है, खबरें दबाकर। आपको प्रधानमंत्री का वो वीडियो दिखाता हूं। सोचिए, अब इस देश के अपोजिशन के नेताओं को ये सब सवाल करना चाहिए। गुजरात का चुनाव है, कम से कम गुजरात मॉडल पर तो बात हो। और प्रधानमंत्री कैसे राजनीति करते हैं वो सुनिए। ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। तो सोचिए, ये प्रधानमंत्री का पुराना वीडियो है, कर्मा इज बैक। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और वहां ब्रिज गिर गया है, लेकिन विपक्ष के नेता इतने ज्यादा सहिष्णुशील है कि इस पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए, कुछ लोगों ने लिखना शुरू तो कर दिया है। संजय सिंह ने लिखा है, एक ट्वीट किया है जो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुनाऊं। कर्नाटक में 40% कमीशन, यूपी में बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे धंसा, गुजरात में 5 दिन पहले बना रेनोवेशन वाला पुल टूटा है। जहां भी सोचिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां भ्रष्टाचार है। हे प्रभु, सबकी रक्षा करना। तो ये लोग भी राजनीति भगवान के सहारे कर रहे हैं। वैसे भगवान के होलसेल जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बीजेपी के पास है। अगर भगवान के नाम पर राजनीति होगी तो उसमें बीजेपी को आप नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा जो होलसेलर है वो बीजेपी है। और सोचिए, याद है छठ का माहौल था, छठ की सांझ का अर्घ था। पटना में इसी तरह की घटना हुई थी स्टैम्पेड की, जैसे अभी सियोल में हुई है। किस तरह से रूबिका लियाकत ने एक शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री को ह्यूमिलिएट किया था टेलीविजन चैनल पर बैठा के, जीताराम मांझी को। किसी टीवी अखबार के पत्रकार की हैसियत है? आज भी प्रधानमंत्री गुजरात में थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री से या गुजरात के नाम पर चुनाव जीते प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। इसी बात से प्रॉब्लम है इस देश के लोगों को, उन तमाम बीजेपी समर्थकों को, मीडिया को और सरकार को। ये सब सवाल पूछा जाए तो सोचिए, हमारी प्रधानमंत्री से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम जनता के साथ हैं, इस जनता की भलाई चाहते हैं, इस देश की भलाई चाहते हैं। प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, देश बड़ा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी है, डेमोक्रेसी बड़ी है। आप सोचिए कि किस तरह से इस देश के पुल गिरने पर प्रधानमंत्री राजनीति करते थे। अच्छी बातें होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं, इस देश में विपक्ष अगर कोई है तो वो बीजेपी है। सत्ता पक्ष में वो बोलने नहीं देती है और विपक्ष में आप उसको चुप नहीं करा सकते हैं। ये देखिए, ये दर्दनाक है। तो ज्यादा वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस है। तो 400 लोग के पानी में गिरने की खबर है और गुजरात मॉडल की हकीकत सामने आ गई है। और ये देखिए प्रधानमंत्री का वीडियो। दिनों में गिरा ताकि पता
चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। क्योंकि चुनाव के तो सोचिए, गुजरात में एक पुल गिरा है, लेकिन एक भी टेलीविजन अखबार पर इसको लेकर बहस नहीं होगी। छठ के समय में भगदड़ मचा था 2-3 साल पहले, जीतन मांझी को किस तरह से बेइज्जत किया गया था जब वो मुख्यमंत्री थे। सवाल यह है कि इस देश की मीडिया तब ईमानदार हो जाती है जब मुख्यमंत्री कोई गैर सवर्ण या गैर बीजेपी, गैर आरएसएस वाला हो। तो ये है इस देश की हकीकत, और ये सिर्फ दर्जनों लोग की मौत हो गई है। विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही है, लेकिन मजाल है कि 27 साल से बेचे जा रहे गुजरात मॉडल पर कोई सवाल पूछ देगा। ये विनोद कापरी ने ट्वीट किया है। सवाल एक बार भी नाम लेकर सवाल पूछा गया हो तो सोचिए, तमाम तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस समय की सबसे दर्दनाक खबर आ रही है, गुजरात के मोरबा में ब्रिज गिरा है। नदी में 400 लोग करीब ब्रिज पर थे, वो नदी में गिरे हैं। 6 महीना पहले से रेनोवेशन का काम हो रहा था, 5 दिन पहले पुल शुरू किया गया था। हर चीज की मार्केटिंग करने वाले, हर चीज के उद्घाटन को मीडिया में दिखाने वाले लोग क्या इस पुल गिरने पर सरकार से सवाल पूछेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं आपको बता दें कि इस देश में लगातार प्रधानमंत्री ने खुद, जब बंगाल का चुनाव था, एक पुल गिरा था, तो उन्होंने मैम ममता बनर्जी से सवाल पूछे थे। तो विपक्ष को सवाल जरूर पूछना चाहिए। अब एक दूसरी खबर, सूर्य कुमार यादव की। आज दक्षिण अफ्रीका से भारत मैच हार गया। दक्षिण अफ्रीका में रिजर्वेशन लागू है और 6 खिलाड़ी वहां ब्लैक होंगे, वहां के मूल निवासी होंगे। और भारत के एक मूल निवासी क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने शानदार 68 रन बनाए। आपको बता दूं, सूर्य कुमार यादव ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2010 में डेब्यू किया था, 74 हाईएस्ट स्कोर किया था, 700 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन उनका 10 साल बर्बाद कर दिया गया। और आज 32 साल की उम्र में, 2 साल पहले उन्होंने डेब्यू किया है क्रिकेट में, 32 साल की उम्र में वो इस तरह का प्रदर्शन करें, ये भी एक तरह का शोषण है। और जाते जाते एक शानदार खबर बता रहा हूं। एक है गुटखा व्यापारी, उसने भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति लगवाई है। नाम अब मैं बता दे रहा हूं। कल मुख और लोकार्पण सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये देखिए, ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका लोकार्पण जो किया वो उसके व्यवसायिक जो उन्होंने बनवाया है वो मुरारी बापू के भक्त हैं और उनका गुटखा का व्यापार है। और गुटखा कारोबारी मदन पालीवाल, गुटखा के व्यापारी हैं मदन पालीवाल, उन्होंने भगवान की बड़ी मूर्ति लगवाई है। ये गुटखा वाले ही कैंसर का अस्पताल खोलते हैं और इसी वजह से वहां दाद देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिन्होंने कहा कि पालीवाल साहब इस कारोबार को आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं। तो जो गुटखा बेचता है वो कैंसर का अस्पताल खुलवाता है और बड़े बड़े मंदिर बनवाता है। तो आज की बड़ी खबरें थी, मोरबा में पुल गिरा है। देखते हैं इस पर कोई टीवी अखबार में बहस होती है या नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस देश में बीजेपी सत्ता में न रहे इसका पक्षधर हूं, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप करती है, लेकिन बीजेपी विपक्ष में रहे मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में जहां होती है सत्ता पक्ष की नाक में नकेल डाल के रखती है। तो विपक्ष अगर कोई हो भारत में तो वो बीजेपी जैसा हो। बीजेपी जैसा विपक्ष चाहिए भारत को, ताकि सत्ता में कोई भी रहे उसके नाक में नकेल डालना बीजेपी जानती है। लेकिन बाकी विपक्षी दलों को बीजेपी से सीखना चाहिए। क्या लगता है आप लोग को, टीवी पर कोई बहस होगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।